तो बड़ा सवाल कि मानो एहसान नहीं गए पाकिस्तान। यास्मीन फारूकी जी, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? अगर यह बयान सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? जवाब दें। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये तकलीफ है, ये अपनों से शिकायत है, ये दर्द है। आप मुझे हैरत हो रही है, 80 साल का आदमी अपनी तकलीफ बयान कर रहा है, अपना दर्द बयान कर रहा है कि हम नहीं गए क्योंकि हमें हिंदुस्तान से प्यार था, लेकिन हमारी हालत ये कर दी गई कि मोदी साहब कह रहे हैं हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात को कि एक 80 साल के बूढ़े आदमी की तकलीफ को आप किस तरह ट्विस्ट कर रहे हो। यानी उनकी बात सही है, आप ये कह रही हैं। उसका दर्द है, उसका दर्द है, वो तकलीफ है कि हम हिंदुस्तान से प्यार करते थे, हम यहाँ जमे रहे, वो कहता रहा कि जाओ। और हकीकतन ये हमारी चॉइस और हमारा प्यार है, नहीं तो बटता तो इसी तरह ना जी कि भाई जहां नहीं, लाहौर तक होता, लाहौर से लखनऊ तक होता। ये कह रहे हैं कि लखनऊ तक होता पाकिस्तान। देखिए, वो तो जनसंख्या पे बात होती ना कि मुसलमान किस तरफ ज्यादा था, बात तो यहीं तक थी। लेकिन हमें वो बंटवारा मंजूर, उनका तकलीफ ये है हमें वो बंटवारा मंजूर नहीं था। आप बातों पे ना जाइए, उस बूढ़े आदमी की तकलीफ पे गौर कीजिए कि वो किस तकलीफ में है। ठीक है कि हमने यहाँ चॉइस। दूसरी बात उसमें जो है अंबर जैदी जी, एक तरफ तकलीफ बयां की, नहीं तकलीफ यास्मीन जी, तकलीफ ये है कि जो है अत्याचार हो रहा है, या तकलीफ ये है कि पहले भाई मियां भाई का पूछा जाता था कि नाराज ना हो जाए अंबर जैदी, अब जो है मोदी जी ने जो है ये कह दिया कि हमें उनके बगैर सरकार बनानी है, चलानी है। इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि भाई सियासी जो ताकत थी वो पहले की तरह नहीं रह गई, तुष्टीकरण अब पहले की तरह नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो तकलीफ इसी बात की है जो आपने अंतिम बात कही कि अब जो ऐसे तथाकथित मुसलमानों के लीडर थे उनकी सियासी हैसियत नहीं रही है, और अब उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे हम राजनीति के राजदुलारे हुआ करते थे, आज ऐसे कैसे हो गया कि हम इररेलेवेंट हो गए पॉलिटिकली। इनको ये नहीं हुआ कि हमें एक अच्छी लीडरशिप तैयार करनी है, हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है। जब ये सोचिए, पूरा मुसलमान कौम आज भारतीय राजनीति में इररेलेवेंट हो गया है इस तरह की राजनीति की वजह से, और इस तरह की जो सो कॉल्ड ये लिबरल पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स करने वाले लोग रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन दूसरी बात में जो पाकिस्तान को लेकर ये बात कही है अदीब साहब ने कि हम जिन्ना के साथ नहीं गए और हमने भारत को चूज किया, तो ये बात सबसे बड़ा ऐतिहासिक झूठ ना बोला जाए भारतीय राष्ट्रीय चैनल पर, क्योंकि जिन्ना ने आपको धोखा दिया, आपने जिन्ना को धोखा नहीं दिया। जिन्ना ने तो बोला कि भाई जो यूपी वेस्ट वाले और इधर वाले बिहार वाले मुसलमान है वो जहां हैं वहीं के वहीं रह जाए, उनको तो इस्तेमाल किया वोटिंग करवाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए, उसके बाद धोखा दिया और आप उसके धोखे को किया। और जिस पाकिस्तान का जिक्र दूसरी किया। बात यह है, एक और बात चंदन मैं कहना चाहती हूँ, यास्मीन साहिबा बहुत उम्र में बड़ी है मुझसे और उनकी बड़ी इज्जत में करती हूँ, लेकिन ये बताइए, अगर आपको तकलीफ है, अपने देश से शिकायत है, तो आप पाकिस्तान की धमकी देकर शिकायत करेंगे? इस पर जवाब दीजिए मैम। मैं इनको जवाब देने की जवाबदेह नहीं हूं। सवाल आप कोई भी सवाल उठाएंगे लेकिन आप जवाब दे नहीं है, ये कौन सा माइंडसेट है? ठीक है, आपने भी बात रख दी। यास्मीन जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, अंबर जैदी को मत जवाब दीजिए। सवाल जो उठाया गया है, अपने देश से दिक्कत होगी तो दुश्मन देश, वो भी ऐसा देश जो कि कटोरा लेके दुनिया के सामने खड़ा है, उसका जिक्र देंगे। मेरे भाई ये 47 का जिक्र है। एक तो ट्विस्ट बातों को मत करो। उसने क्या कहा है पूरी बात में कि बटे हुए हो तुम लोग, अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, क्या मोब लिंचिंग नहीं हो रही? वो उसकी तकलीफ है। देखिए, मैं फिर कह रही हूं, ये एहसास दिलाना है कि भाई हम आपके अपने मुसलमान तो देश पे एहसान किया, ये हम नहीं गए, हम आपके अपने हैं, हमें हमारी तवज्जो दो। अरे भाई से लड़ाई होगी तो जो है गली के गुंडे को आप कोर्ट करेंगे क्या? आप मोदी जी की तवज्जो की बात करते हैं तो देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकार की स्कीम है, सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मुसलमान, क्योंकि मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे नहीं। चंदन, ऐसे नहीं चलेगा। आप करें हम पे तवज्जो दो, कौन सी तवज्जो? कौन से इंस्टीट्यूशन लेवल, कौन सी सरकार की स्कीम में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? आप फायदा भी उठाते हैं, वोट देते नहीं, फिर उसके बाद कहते हैं हम पे तवज्जो दो। जल्दी से मैम आप रिस्पॉन्ड कीजिए यास्मीन जी, इसके बाद मैं दूसरे मेहमानों पे जाऊंगा। सांस ले लो तो जवाब ले लेना। जी बोले आप। सांस ले लो तो जवाब ले लेना। देखिए, ऐसा है, जो अभी वक्फ का मामला आ रहा है, हिजाब का मामला आ रहा है, आप क्या उससे डिनाई करेंगी कि हुकूक को माना नहीं जा रहा, संविधान की नकारी जा रही है? आप क्या वक्फ के मामले में जो खुद की पर्सनल जायदाद को लोग देते थे
उसको जाके जाय किया जा रहा है, तो तकलीफ नहीं होगी किसी को। आप क्या चाहते हैं कि चप्पल खा के भी आह ना करो? वक्फ को लेकर बोलो मत, एक सेकंड में वक्फ को लेकर के आप सवाल उठाएंगे तो धमकी देंगे पाकिस्तान की। और इस संवैधानिक अधिकार को हर आदमी को बोलने का हक है। नहीं, वक्फ जो 1950 के दशक में दिया गया था उसको लेकर किसी को एतराज नहीं है। बिल्कुल एहतजाज करेंगे। नहीं, जो सवाल उठाए गए हैं वक्फ को लेकर के, उसको लेकर के पार्लियामेंट डिस्कशन कर रही है। इन सबके बीच राशिद शरीफ साहब, लड़ाई होगी अगर अपने आपस में बहस हो रही है किसी मुद्दे को लेकर के, तो इसमें पाकिस्तान, वो भी जो कि कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, जो पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, उसका जिक्र करेंगे कि एहसान मानो कि हम नहीं गए। ये कौन सी बात हुई भला? नहीं सर, ये तो वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है या भीख दे रहा है, वो हमको ताल्लुक नहीं है उससे। हमको ताल्लुक ये है कि जो मोहम्मद अदीब साहब जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। वो लाहौर से लखनऊ तक की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि जो वाक़ है, उनका दर्द है, वो महसूस करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। कैसे दर्द? ये महसूस करना। आज पता है, बताइए क्या नहीं हो रहा लखनऊ में? कौन सा दर्द? अरे सुनिए सर, पहले सुनिए। अब बताइए, बुलडोजर चले जा रहे, बुलडोजर घरों पे चल रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के घर पे चल रहे हैं, हथकड़ियों में गोलियां मारे जा रहे हैं। कोई भी होगा, सिर्फ मुसलमानों के घर पे चल रहे हैं बुलडोजर, प्रूफ करके दिखाइए। सकते हैं आप? क्या सिर्फ मुसलमानों के घर पर चल रहे हैं? ज्यादातर मुसलमानों के घर पर। गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के घर पे नहीं चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला सेटल हो चुका है। अब बहकाने की कोशिश है, वक्त के मुद्दे को गलत तरीके से जोड़ रहे हैं सर। किसके ऊपर हो रही? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये देखिए आप। नहीं, बिल्कुल ज्यादातर मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, और जो गलत बात है, वो मुसलमान जिनका अवैध मकान है उनके मकानों पे बुलडोजर चल रहे हैं। आप शरिया लॉ में मदाखिलत कर रहे हैं, आप ट्रिपल तलाक में मदाखिलत कर रहे हैं, आप हर तरीके से मस्जिदों को, मंदिरों को टारगेट बना रहे। मतलब मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करना, वो जो है शरीयत में दखल देना होगा। क्यों मुसलमान इससे इतना परेशान है हिंदुस्तान में? प्रवेश चौधरी, असल समस्या पहला आज है सो मोदी जी की और राहुल जी की लड़ाई है। इलेक्शन है, लोग लड़ रहे, सो मुसलमान क्यों टारगेट? अरे बीजेपी को किसने सियासी तौर पर अछूत बनाया? लड़ रहे वहां पे। अरे ये बताइए सर, राशिद शरीफ साहब, ये बताइए कि बीजेपी को सियासी तौर पर अछूत कौन मानता है? मुस्लिम समुदाय मानता है कि नहीं मानता है? की लड़ाई है ये। 1996 से लेकर के बीजेपी को साइडलाइन करने की कवायद किसने की है? मुस्लिम नेताओं ने की है कि नहीं की है? आप आज ये कह रहे हैं कि हमें जो है अलग थलग कर दिया। पहले शुरुआत किसने की सर? शुरुआत तो आप लोगों ने की है सर। कौन बोले कि बीजेपी शुरू? जब से आडवाणी जी सबसे बड़े हिंदू जो हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने शुरू करी जी। सबसे बड़े हिंदुस्तान, सबसे बड़े हिंदू। प्रवेश चौधरी जवाब दीजिए इसमें। असल समस्या ये नहीं है, असल समस्या ये है जो दूसरा पार्ट है उनके बयान का, कि अब सियासी जो है वो उतनी पूछ नहीं रह गई है मुस्लिम लीडरशिप की। देखिए, वो अपना उनका निजी है, वो निजी विषय, अपनी राजनीतिक हैसियत उनकी कमजोर हो रही है। राशिद साहब इस पर प्रवेश जी जवाब दे रहे हैं। राशिद साहब आएंगे आपके पास सर, राशिद साहब आएंगे आपके पास। प्रवेश चौधरी का जवाब पहले ले लें। जहां तक ये कह रहे हैं ना पाकिस्तान चले जाते, अरे मेरे भाई पाकिस्तान चले जाते तो वहां मुहाजिर हो जाते। वो आपको मुसलमान मान कहां रहे हैं? जो हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान चले गए वो तो मुहाजिर हो गए। आज भी मुहाजिर ही बोला जाता है। ये अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा पूर्वी पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा कि ये तो जाहिल लोग हैं, ये कैसे रखेंगे इनको। ये स्टेटमेंट है अबुल कलाम आजाद का। नहीं, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि हम आपको ये बता रहे हैं। राशिद शरीफ साहब, आज जो है जिन्ना को कोट किया जा रहा है, अफसोस जताया जा रहा है। जल्दी बात करें, अपनी पूरी करें चौधरी साहब। इनको सियासत करनी है, और सियासत के मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई है तो राहुल गांधी मोदी जी की लड़ाई है। ये आपकी हिम्मत है नहीं, खाली पीली आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते। हिंदू भाई है मेरे, जिसको पसंद नहीं कर रहे हो लोग, अरे दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है, पाकिस्तान में जाने की आवश्यकता थी क्या आपको? चले जाओ, आज चले जाओ, हम कह रहे हैं आज चले जाओ। अरे जाओ पाकिस्तान, उसकी मदद करो जाके। अगर पाकिस्तान से इतना प्यार हो रहा है तो जाके पाकिस्तान की मदद करो जाके। मोदी जी जैसा जिनको उसने लिया उनको तो मुहाजिर बना दिया ना, मियां नवाज शरीफ मुहाजिर बना दिया। जाओ मदद करो। महंत जी,
भी पाकिस्तान में यहाँ क्या मोहम्मद अदीब जैसे नेता आज जिन्ना को आइडियल मानने की बात कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उनको दरकिनार, उनकी थ्योरी को दरकिनार कर रहे हैं। ठीक है नवल किशोर जी, हमारा जिन्ना से ताल्लुक नहीं है। नहीं तो यहाँ तो अफसोस जता रहे ना सर, अदीब साहब तो ये अफसोस जता रहे हैं। महंत नवल किशोर दास जी इस पर रिस्पॉन्ड करें सर। अफसोस नहीं जता रहे और पाकिस्तान से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अपना प्यार बताया है जी, इंडिया से प्यार बताया है। पाकिस्तान के झंडे कौन दिखाता है? पाकिस्तान के झंडे कौन दिखाता है मुस्लिमों के कार्यक्रमों में? आप दिखाते हैं। झूठ है। आज भी पाकिस्तान की आप बात करते हैं। जिस पाकिस्तान ने आपको मुहाजिर माना, जिस पाकिस्तान ने आपको मुसलमान नहीं माना, उस पाकिस्तान और मुसलमानों की आज भी आप उस पर कह रहे दर्द है आपका। सुधार की बात की जाएगी तो पाकिस्तान को कोट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और मुस्लिम समाज जो है उसको खुद से सोचना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के अगर सवाल किया जाएगा तो देश के गठन और देश में रहने को लेकर जो है जिन्ना को याद किया जाएगा। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।